पता लगा इंद्र को, ये मैंने इनको आचार्य उपाध्याय बनाए और ये हमारे शत्रु के काम कर रहे हैं, ये तो हमारा पक्ष के काम नहीं कर रहे हैं। उनको कई बार चेतावनी भी दिया गया कि आप ऐसा ना करें, लेकिन माता तो माता ही हो, माता के पक्ष से तो रहा नहीं गया, मामा के पक्ष में भी आहुति डाल और इस बात को देख करके इंद्र आकर के वज्र से शस्त्र से उनका सिर काट डाले विश्वरूप को, और विश्वरूप को जब सिर काट डाले तो तीन सिर वाला था विश्वरूप, उसका तीन सिर में एक सिर जिस एक मुख से सोमपान करता था, एक मुख से अन्न खाता था, एक मुख से सुरापान। ये तीनों रूप, ये तीन गुण का काम है और तीनों रूप तीन रूप हो गया। एक सोमपान करने वाला मुख जो सिर था वो कपिंजल हो गया और सुरापान वाला कल्पिंग हो गया, अन्न खाने वाला पितरी हो गया। ये तीन रूप धारण किया, लेकिन वहां से इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। उस ब्रह्म हत्या को शमन करने के लिए, उस ब्रह्म हत्या को नष्ट करने के लिए वो पाप को चार भाग में विभाजन किया और चार व्यक्ति को प्रदान किया, और चारों व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या को स्वीकार करके कुछ कुछ वरदान लिया, और चारों को चार प्रकार के प्रदान करते हैं और उससे ब्रह्म हत्या से वो मुक्त होते हैं। वो चार कौन है? पृथ्वी, भूमि, अंबु द्रुमा योषित चतुर्धा व्यवजधारी, भूमि तुल्यम जग्राह स्वखात पूर्णे नवई। देखिए, कोई ऐसा नहीं है तो जो दोष को स्वीकार करेंगे, हाँ कहते हैं बिना मीठे जूठा नहीं खाते हैं। इसी प्रकार बिना वरदान लेकर के कुछ नहीं, लेकर के कुछ नहीं करते, वो दोष को जो स्वीकार करेंगे, दोष को स्वीकार करेंगे तो उसके वरदान में कुछ लेते। भूमि को दिया और भूमि में एक वरदान है, जहाँ कहीं भी आप गड्ढा सड्ढा कर देंगे वो धीरे धीरे भर जाता है। हमारे शरीर में भी कहीं कट जाता है, वो धीरे धीरे भर जाता है, भूमि का वरदान। और जल में और भूमि में जो दोष है, जो ऊषर भूमि है जहाँ ऊर्जा नहीं होता, वो जो है ब्रह्म हत्या का रूप है। जल में जो हरा हरा जो दिखा पड़ता है वो ब्रह्म हत्या का रूप है, और पेड़ पौधा में जो लस्सा जो दिखा पड़ते हैं वो ब्रह्म हत्या का रूप है। और पेड़ को हम सिर से काट डालते हैं, फिर वो जीवित रहता है। और स्त्रियों की भी वरदान दिया, स्त्री को सशक्त काम बरेना, उसको सशक्त काम वरदान दिया, और उसके बदले में ये जो रजोधर्म मासिक धर्म जो दिखा पड़ता है वो ब्रह्म हत्या का रूप माना जाता है। इसीलिए कोई कोई जाति में इसका चलन है, उसको दूषित मानते हैं, जिसको नहीं निभाता है तो उसका इस प्रकार से माने जो भक्ति भजन करते हैं उसके लिए अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावसान गतोपियो यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, क्या कहते हैं? यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, जो भगवान की याद करते हैं, चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो, सभी समय में वो शुद्ध होगा। यहाँ कहते हैं तो जब इन चारों को विभाजन करके ब्रह्म हत्या से जब मुक्त हुआ तो फिर अब आगे की बात क्या हुआ? इधर तो मुक्त हो गए ब्रह्म हत्या से, लेकिन जो विश्वरूप को जो हत्या किया गया, विश्वरूप दृष्टा के पुत्र है, दृष्टा देवता के, अपने पुत्र के वियोग में उनको ऐसा क्रोध आया, इस इंद्र को मैं मारने वाला को उत्पन्न करूंगा। दृष्टा एक यज्ञ किए और उस यज्ञ में ऐसे आहुति डालते हैं जिससे भयंकर वृत्रासुर प्रकट होता है। वृत्रासुर
अब देखिए वो वृत्रासुर पूर्व जन्म के कौन था, आप लोग इसके आगे कथा सुनेंगे। हम लोग आज हिरण्यकश्यप के वध तक पहुंचेंगे। हिरण्यकश्यप के वध श्रवण करके ही आप लोग यहाँ पे प्रस्थान करेंगे। अब आने ही वाले हैं, ये छठा स्कंद का अंतिम चरण में पहुंचे हैं। सप्तम स्कंद हम प्रारंभ करेंगे, जहाँ पर हिरण्यकश्यप के जो वृत्तांत उपाख्यान है। यहाँ विश्वरूप के हत्या के बदले जो त्वष्टा यज्ञ करते हैं। और देखिए वेद मंत्र में ऐसा है, वेद मंत्र में ऐसा है जो उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा यदि उच्चारण हो जाए तो उल्टा ही परिणाम होता है। इसलिए भक्ति करने वाले के लिए कोई बात नहीं, भक्ति तो उल्टा सीधा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कर्म कांड जो है बड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। अब यहाँ का विष्णु, यहाँ इंद्र शत्रु विवर्धस्व वेद में मंत्र है, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। अब उदात अनुदात में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, उसका अर्थ क्या हुआ? इंद्र शत्रु है जिसका वो उत्पन्न हो, तो इंद्र शत्रु है जिसका ऐसा अर्थ हुआ तो इंद्र ही शत्रु हो गया, इंद्र मारने वाला हुआ उसका। और इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इसी में भी यदि उल्टा अर्थ हुआ तो इंद्र को मारने वाला बढ़े, अर्थ निकल गया इंद्र शत्रु है जिसका। इस अर्थ में वृत्रासुर तो भयंकर प्रकट हुआ ही, लेकिन अब आगे परिणाम क्या होता है? इंद्र ही इसको मारने वाला होता है। वृत्रासुर भयंकर, जो आकाश पाताल को छूने वाला भयंकर वृत्रासुर प्रकट हुआ, और इतना बड़ा मुख था, इतना बड़ा पेट था, मानो आकाश। अब ऐसी अवस्था में जब वृत्रासुर प्रकट हुआ और असुर सबको लेकर के इंद्र के पास, देवताओं के पास चले युद्ध करने के लिए, वहां अब देवता और असुर का युद्ध होता है। और इंद्र जो है विश्व रूप से नारायण कवच को धारण किया था। नारायण कवच के धारण करने से इंद्र साधारण रूप में मर नहीं सकता था, वो ऐसा शक्तिशाली हो गया था इंद्र विश्व रूप के नारायण कवच धारण करने से। अब दोनों में युद्ध जब हुआ, अंत में देवता लोग ही शक्तिशाली ठहरे। अब यहाँ पर